ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ वंदना पुरोहित और आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कहानी सौंधी खुशबू। राजन आज 2 साल बाद ससुराल अपने साले की बेटी की शादी में जा रहा था। वो टैक्सी से उतरकर अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा था। रंगीन लाइटों की लड़ियों से रंगा पुता घर दुल्हन की तरह सजा था। आज 20 वर्षों बाद भी ससुराल में कोई परिवर्तन न आया था। पहली बार जब वह ससुराल शिवानी को देखने आया था, तब शिवानी सीधे लंबे केश व गोरे रंग पर पहने नीले रंग के सरारा कुर्ते में गजब की सुंदर लग रही थी। माँ बाबूजी के कहने पर दोनों को 10 मिनट अकेले बात करने का मौका दिया गया था। उस पल ही वह शिवानी की सादगी व मीठी आवाज़ का कायल हो गया था। दोनों की रजामंदी व बड़ों के आशीर्वाद से शिवानी व राजन की शादी हो गई। राजन शिवानी को पाकर बहुत खुश था। राजन ही क्यों, घर परिवार का हर सदस्य शिवानी के व्यवहार, उसकी बोली के साथ खुश था। कभी किसी को तकलीफ में देखकर मदद करे बिना वह न रहती। दूर दूर के रिश्तेदार भी जब उसके घर आते तो उनका आदर सम्मान करना उसे बखूबी आता था। राजन की माँ तो शिवानी को बेटी का दर्जा देती थी। राजन की बहनें भी अपनी भाभी के साथ सहेली की तरह रहा करती थी। घर का वातावरण बहुत ही अच्छा था। समय चलता रहा। शिवानी ने 2 लड़कों को जन्म दिया। अपने दोनों बेटों में भी शिवानी ने ऐसे संस्कार दिए कि वह भी सभी का सम्मान करते थे। राजन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना थी। बेटे बड़े होकर नौकरी करने लगे। हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी। अपने दोनों बेटों की शानदार शादी कर शिवानी व राजन तीर्थ यात्रा कर आए। प्यारी बहुरानियों ने पीछे से घर को बहुत अच्छे से संभाला। अपनी बहुओं को भी शिवानी बेटियों की तरह ही रखती थी। अपने हर मिलने वाले से अपने बहुओं की तारीफ करती थी। राजन अपनी शिवानी की यादों में खोया दरवाजे पर खड़ा ही रह गया। तभी राजन के साला साहब जो बाजार से आए थे, उन्हें खड़ा देख उनका सामान उठाकर अंदर ले गए। शादी का माहौल था। सभी ने राजन का स्वागत किया और पास बैठकर बातें करने लगे। चाय पानी के साथ बातें चलती रही। सभी शिवानी की ही बात कर रहे थे कि वह कैसे सभी को अपनी मीठी बोली से अपना बना लेती थी। भाभी की आंखें तो बात करते हुए नम हो गई। साड़ी के किनारे से अपने आंसू पोंछते हुए काम का बहाना ले वे वहाँ से चली गई। हर तरफ शिवानी की यादें थी। आज उसे ये बात सच प्रतीत हो रही थी कि इंसान के जाने के बाद लोग उसका व्यवहार ही याद करते हैं। राजन को उसकी यादों ने डुबा कर बेचैन कर दिया था। राजन आज भी उस महामारी के काल को याद कर सिहर उठता है, जब उसकी शिवानी सांस उठने के कारण दम तोड़ महामारी के काल का ग्रास बन उसे अकेला छोड़ गई थी। आज वो जी रहा है तो बस अपने बच्चों के लिए। शिवानी की तरह ही वो भी हर रिश्ते को प्यार और अपनत्व से निभा रहा था। शिवानी के प्यार व रिश्तों की सौंधी खुशबू ही उसको जीने का सहारा थी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। आपको कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।